हो गया, लिख लिया। अब बेटा सीधी सीधी सी बात थी इसमें, हमें ये गिवन था कि एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो एरिया गिवन था। समझना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 17320.5 और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपकी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और अच्छा √3 की वैल्यू देखो, ये √3 की वैल्यू 1.73204, तो यहां से ये आ गया बेटा 40,000। कितना आ गया? ये किसकी वैल्यू आ गई? साइड स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 200 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अब साइड आपका ये साइड आ गया बेटा, ये साइड, इसकी आधी साइड को लेकर आपने क्या बनाया है? सर्कल बनाया। तो आधी साइड मतलब रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ऐसे ही इधर आपने इधर बनाया और एक ऐसे ही इधर बनाया, ये बनाया। अब मुझे ये वाला एरिया निकालना। तो एरिया कैसे निकलेगा? ये कितना एंगल है अभी बताया था आपने, तो कितने सेक्टर हो गए? तो इस ट्राइंगल में से ये 3 सेक्टर हटा दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपको पता है 17320.5 माइनस 3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है? आर कितना आया था हमारा? और इंटू 60/360। अब 17320.5 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 2, ये डेसिमल हटाया, कितना आ गया? 15700। कितना आया? 1 कितना बोल रहे थे आप? समझ में आ गया? ऐसे क्या भाई इस प्रॉब्लम? ऑनलाइन सभी को क्लियर है ये? कैसे क्या बोलिए अभी? हाँ सर। ठीक है। कंगना, मौलिक, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, भाई क्वेश्चन नंबर 11 तो आप करेंगे, मैं 12th करवा रहा हूं। 11th में कुछ भी नहीं है, ये जितने भी सर्कल्स हैं इनकी सर्कल का एरिया हटाना है स्क्वायर के एरिया में से। तो कितने सर्कल्स दिख रहे हैं आपको? 12, 9। हर एक सर्कल का 9 सर्कल का एरिया हटा दो स्क्वायर में से, आपको एरिया ऑफ वो आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या बोल रहा है? OACB is a quadrant of a circle. OACB is a quadrant of a circle. एक सेकंड, हेलो, एक सेकंड, हेलो, हाँ हाँ, मैंने आज यहीं रोक लिया, मैंने कहा यहीं बैठ के कर लिया। हाँ ठीक। अभी
उसको बोलता हूँ अभी आ जाएगा, क्योंकि अब मैं बोल देता हूँ उसको निकलने को, ठीक है। हाँ भाई, OACB is a quadrant of a circle with center O is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter and radius 3.5 centimeter ऐसे। ये क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल OACB। if OD equal to 2 centimeter, OD, ये OD है वही मैंने जो मार्क किया, ये 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB एंड दूसरा शेडेड रीजन। ये वाला एरिया निकल, दिस इज इजी सा पार्ट, कुछ भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हटा दो। देखो बेटा साफ, क्वाड्रेंट के एरिया में से कौन सा एरिया हटा दो, ट्राइंगल का एरिया, आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ क्वाड्रेंट एंड शेडेड रीजन, दोनों का निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट कितना पार्ट होता है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4। बिल्कुल सही बोला, अच्छा लगता है बोलेगा तो इस, तो सर्कल का 1/4, तो सर्कल का एरिया क्या होता, जोर से बोलो, कोई बात नहीं गलत बोले, πr²। तो इसका क्या हो गया, πr²/4। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 πr²। वन बाई फोर पाई की वैल्यू 22/7। बेटा रेडियस कितना गिवन है, 3.5 इंटू 3.5। अब देखो ये आप डेसिमल हटा दीजिए, 7,552,211 11 इंटू 35 385 अपॉन 40। निकालना भाई इसको, कितना एरिया आ रहा है इसका। ऑनलाइन आप भी बोलो बेटा क्या आ रहा है, 385 डिवाइड बाय 40 77 पॉइंट, पूरा बता बेटा, 4936 625, बिल्कुल सही है, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत किसी को भी, पक्का। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD हाफ इंटू बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री है बेटा, तो ये बेस तो हो गया 3.5 और हाइट कितनी हो गई 2, तो हाफ इंटू 3.5 इंटू 2, कितना एरिया आ गया भाई ट्राइंगल का, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So therefore area of shaded region, this is equal to area of quadrant minus area of triangle। क्वाड्रेंट का एरिया कितना है
9.625 माइनस 3.5 कितना आ रहा है बेटा? 6.125. सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और मुझे लगता है ये सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, बताने की, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्यों अभी दोबारा रिपीट करने की जरूरत है इसको? नहीं सर, समझ में आ गया। आ गया ना बेटा? ठीक, लिख लीजिए भाई। भाई कल हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी इसकी। ठीक, मतलब कल ये वाला एरिया रिलेटेड टू सर्कल अपनी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब नया चैप्टर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले एक चैप्टर रिवाइज करवा देता हूँ वापस। तुम दोनों बोलना कि कौन सा चैप्टर रिवाइज करना। सोच लो कोई सा भी, जो तुमने वहां नहीं पढ़ रखा हो पहले वो चैप्टर रिवाइज कर लेना, ज्यादा बढ़िया। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ हो रही है, वो अलग। उसके अलावा कौन सा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर ही आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक तो अलग अगले में ना, इस बार तो लीनियर ही आ रहा है। भाई आपके फर्स्ट टर्म में क्या क्या आ रहा है, मतलब उसमें प्री बोर्ड बताया नहीं ना अभी। वैसे तो सब हो जाएगा ये मेरी गाड़ी में जब तक, लेकिन फिर भी आप यदि कोई वो है नया चैप्टर, यदि आपका भाई सिमिलर ट्रायंगल आ रहा है तो पहले वो करो। वहां स्कूल में करवाना चालू कर दिया क्या? हाँ चालू हो गया, तो बेटा पहले सिमिलर ट्रायंगल ही करोगे। तो क्योंकि पहले सिमिलर ट्रायंगल नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और चैप्टर तो अपन जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल जल्दी नहीं कर सकते भाई। और चैप्टर तो जैसे तुमने स्कूल में कर लिया, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल तो आपको पहले करना पड़ेगा। इसलिए कल सोच लेना आराम से, कल का दिन है अभी। हाँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले के चैप्टर तो करवाता रहूंगा तुम। चलिए भाई नेक्स्ट, टाइम हो गया जी। चलिए एक काम करो फिर, 5 मिनट बाकी है तो फिर नहीं हो पाएगा अगला क्वेश्चन। पहले होमवर्क लिखो बेटा, अभी होमवर्क करके सेंड करना है मुझे, जैसा भी आए। ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है नंबर सर। 5, एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, देन 5th, देन 9th एंड देन 11। ये मैंने छोड़े थे, इनको करके लाना। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।